अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 14 में मौजूद टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करेंगे। बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है तो उसके लिए एनर्जी की वैल्यू किस तरह से कंजर्व रहती है। बच्चों, आपने ये बात याद रखनी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये बताता है कि एनर्जी को ना तो बच्चों बनाया जा सकता है, ना तबाह किया जा सकता है, बल्कि पहले से मौजूद एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि आपके पास कोई भी सिस्टम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसके लिए टोटल एनर्जी की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और इसी चीज को बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम मैथमेटिकली क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन पोसेस बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों, आपने ये बात याद रखनी है कि हर वो जिस्म जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसके पास बच्चों काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। अब ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमें कब देखने को मिलेगी, ठीक है, इसको हम डायग्राम की मदद से भी समझेंगे और बच्चों मैथमेटिकली भी समझेंगे। डायग्राम की मदद से समझने के लिए बच्चों आपके सामने यहाँ पर मैंने मैस स्प्रिंग सिस्टम को लिया है। हम ऊपर की तरफ बच्चों एक सपोर्ट लगा देंगे जिसके साथ एक स्प्रिंग को अटैच करके उसके दूसरे एंड पे बच्चों एक मैस को अटैच कर देंगे। कुछ इस तरह से कि अभी आपके पास ये जो सिस्टम है, ठीक है, ये कहां पर है बच्चों, अपनी मेन पोजीशन पे है, यानी उस पोजीशन पे है जहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या है, 0 है। लेकिन बच्चों आप क्या करते हैं कि आप इस मैस को डिस्प्लेस करते हैं इसकी मेन पोजीशन से और कहां ले जाते हैं बच्चों, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। एक्सट्रीम पोजीशन पे बच्चों आप जानते हैं कि आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है, जिसे आप एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों इसको इसकी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाने की वजह से आप देख पा रहे हैं कि आपका ये जो स्प्रिंग है ये क्या हो गया है बच्चों, स्ट्रेच हो गया, ठीक है। और आप ये बात जानते हैं कि अगर आपके पास स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाए या फिर कंप्रेस हो जाए, ठीक है, तो अपने अंदर क्या करता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर लेता है। कौन सी एनर्जी को, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से बच्चों आपको ये चीज देखने को मिली कि आपके सिस्टम के पास कौन सी एनर्जी मौजूद है, पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं कि वो किसके बराबर है, हाफ एम वी स्क्वायर के। यानी हर वो ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है उसके पास बच्चों कौन सी एनर्जी मौजूद है, काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। अब बच्चों जैसे ही आप इस मैस को इसके एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ेंगे तो आपके पास ये मैस क्या करेगा बच्चों, दोबारा से अपनी मेन पोजीशन की तरफ वेलोसिटी v के साथ हरकत करना शुरू कर देगा। यानी अब इसके पास बच्चों कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और वो काइनेटिक एनर्जी मजे की बात देखें बच्चों कहां से मिल रही है, वो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली आपको इस स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से मिल रही है। यानी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो बच्चों हमने ये चीज देखी कि हमारे पास हर वो ऑब्जेक्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसके पास दो तरह की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन बच्चों आपके पास ये एनर्जी क्या हो रही है, एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो यही बात आगे हम लिखेंगे, although these energy continuously change during oscillation, ठीक है, ये एनर्जी ऑसिलेशन के दौरान क्या करेंगी, आपस में तब्दील होती रहेंगी। देयर टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, आपके पास जो सिस्टम की टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी बच्चों, कांस्टेंट रहेगी इफ अगर देयर इज नो फ्रिक्शन और अदर एनर्जी लॉस, ठीक है, आपके पास कोई भी फ्रिक्शन का या फिर कोई भी दूसरा बच्चों एनर्जी जो है वो लॉस नहीं हो रही, जाया नहीं हो रही, तो आपके पास सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है बच्चों वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ चलते हैं और ये साबित करते हैं कि हर वो ऑब्जेक्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है उसके लिए एनर्जी की वैल्यू बच्चों क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। इसके लिए बच्चों सबसे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपने कंसिडर करना है कि हमारे पास एक मैस है जिसको आपने अटैच किया हुआ है किसके साथ, स्प्रिंग के साथ, ठीक है, जो ऊपर हम देख चुके हैं। When the mass is displaced from its mean position, जब आप इस मैस को डिस्प्लेस करेंगे इसकी मेन पोजीशन से और कहां ले जाएंगे बच्चों, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो स्प्रिंग के अंदर बच्चों पैदा होने वाली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, आपके पास इस मैस के ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी, ठीक है। जिस फोर्स की वजह से आपके पास ये जो मैस है ये दोबारा से क्या करेगा बच्चों, मेन पोजीशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। और उस फोर्स को बच्चों आप हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं, F इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। यहाँ के बच्चों आपके पास एक स्प्रिंग कांस्टेंट है
और x आपके पास वो डिस्प्लेसमेंट है जो आपके पास मास क्या करेगा बच्चों, कवर करेगा। अब आप जानते हैं बच्चों के फोर्स की वैल्यू मेन पोजीशन के ऊपर और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर दोनों जगहों पर एक जैसी नहीं होगी। तो वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी बच्चों, कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और वो इसी फॉर्मूले से क्या होगी, कैलकुलेट होगी। अगर आप बच्चों मेन पोजीशन की बात करें तो मेन पोजीशन पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। तो आप लिखेंगे F इज इक्वल टू के, और x की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। अब बच्चों 0 जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उस टर्म को क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो मेन पोजीशन पे बच्चों हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब बात करें एक्सट्रीम पोजीशन की तो दोबारा से यही फॉर्मूला लेंगे, लेकिन उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट में हम क्या पुट करेंगे बच्चों, x नॉट पुट करेंगे। सो F इज इक्वल टू के एक्स नॉट। बच्चों ये आपके पास फोर्स की वैल्यू है जो कहां पर है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब आप देख रहे हो कि मेन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक फोर्स जो है वो एक जैसी नहीं रहती। तो बच्चों हम नॉर्मल फोर्स को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि किसको डिस्कस करेंगे, एवरेज फोर्स को डिस्कस करेंगे। एवरेज निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे और 2 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। सो एवरेज फोर्स इज इक्वल टू 0 प्लस के एक्स नॉट डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास बच्चों एवरेज फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 के एक्स नॉट। अब बच्चों जब हमने इस मास को इसके मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करके कहां लेके गए, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, तो बेसिकली हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई, और इस फोर्स के नतीजे में आपके पास ये मास क्या करता है, कुछ फासला तय करता है। यानी आपने इस मास के ऊपर क्या किया बच्चों, वर्क डन किया। मैंने जो अभी बातें कही हैं बच्चों वो वर्क डन की डेफिनेशन है, ठीक है। बच्चों वर्क डन क्या होता है, वर्क डन आपके पास कुछ ये है कि अगर आप किसी जिस्म के ऊपर फोर्स लगाएं और वो जिस्म क्या करे बच्चों, फोर्स की ही सिमत में कुछ फासला तय करे, तो बेसिकली आपने क्या किया, उस बॉडी के ऊपर वर्क डन किया है, ठीक है। सो बेसिकली हम जब इस ऑब्जेक्ट को मेन पोजीशन से इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर जाते हैं तो हम इस पे क्या करते हैं, वर्क डन करते हैं, और बच्चों उस वर्क डन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क डन किसके बराबर होता है बच्चों, वर्क डन इज इक्वल टू एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। एवरेज फोर्स बच्चों अभी हमने कैलकुलेट किया वो किसके बराबर है, 1/2 के एक्स नॉट के, और जो डिस्प्लेसमेंट बच्चों हमने कवर किया वो किसके बराबर है, एक्स नॉट के बराबर है। तो बच्चों आप जानते हैं एक्स नॉट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। अब बच्चों आप ये चीज देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने इस मैथ के ऊपर वर्क किया है, ठीक है, वो बेसिकली इस एक्सट्रीम पोजीशन पे हमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में देखने को मिलता है। यानी आपके पास ये जो वर्क डन है बच्चों ये किसके बराबर है, ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो आप यहाँ लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। अब बच्चों ये वो पोटेंशियल एनर्जी है जो आपको एक्सट्रीम पोजीशन पर देखने को मिलेगी। लेकिन क्या हो कि अगर मैंने मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान में कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा बच्चों, ठीक है। उस टाइम पे आप क्या करेंगे कि आप इस एक्स नॉट को जो यहां पर आपने लिखा हुआ है, ठीक है, उसको चेंज कर देंगे, ठीक है, और इसकी जगह पे क्या लिख देंगे बच्चों, एक्स लिख देंगे। आप लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट एक्स इज गिवन बाय, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम ये चीज सीखेंगे कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो किस जगह पे मैक्सिमम होगी और किस जगह पे मिनिमम होगी। अब इस चीज को बच्चों मैं आपको मैथमेटिकली भी समझाऊंगा और कॉन्सेप्चुअली भी समझाऊंगा। आए सबसे पहले कॉन्सेप्चुअली देखते हैं बच्चों। बच्चों देखें जब आपके पास ये मैथ जो है वो अपनी मेन पोजीशन पे था, तो इस टाइम पे आपके पास ये जो स्प्रिंग है ये ना तो कंप्रेस है और ना ही बच्चों आपके पास स्ट्रेच है, जिसकी वजह से इस मैच के पास बच्चों इस टाइम पे किसी तरह की कोई पोटेंशियल एनर्जी मौजूद नहीं है। यानी कॉन्सेप्चुअली आपके पास मेन पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। लेकिन बच्चों जब आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, चाहे वो ये वाली एक्सट्रीम पोजीशन हो या चाहे आपके पास बच्चों को ये वाली एक्सट्रीम पोजीशन हो, ठीक है, आपके पास स्प्रिंग या तो कंप्रेस हो जाता है या फिर क्या हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे आपको पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे। सो एट मेन पोजीशन x इज इक्वल टू 0, बच्चों आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के
बच्चों x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, जीरो, जीरो का स्क्वायर आएगा, आपको पता है जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है, वो जब जीरो इन टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो इन सबको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। सो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आ गई, जीरो आ गई। यानी बच्चों आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सबसे कम देखने को मिलेगी वो कहां पर होगी बच्चों, मेन पोजीशन पे होगी। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, एट एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल टू एक्स नॉट। बच्चों अब आप क्या करेंगे कि इस फार्मूले के अंदर x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, x नॉट पुट कर देंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बराबर आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k x नॉट स्क्वायर। यानी बच्चों आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें कहां पर देखने को मिलेगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे देखने को मिलेगी। इसको बच्चों आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हमें किस तरह से देखने को मिलेगी। बच्चों जैसे आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स अमल करती है जिसको दोबारा से कहां लेके जाती है, इसकी मेन पोजीशन की तरफ लेके जाती है। जिससे क्या होता है कि बच्चों आपके पास ये जो मैस है ये बेसिकली मोशन में आ जाता है, ठीक है, यानी इसके पास एक वेलोसिटी आ जाती है जिससे क्या करना स्टार्ट कर देता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है। और बच्चों इस वेलोसिटी की वैल्यू को या इसके फॉर्मूले को आपने कैलकुलेट किया हुआ है हमारे प्रीवियस टॉपिक के अंदर जिसका नाम था सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बच्चों हम उसी फॉर्मूले का क्या करेंगे, यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जो कि कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों आप क्या करें कि ओमेगा की जगह पर उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दें जो कि बेसिकली आपके पास बराबर होती है अंडर रूट के ओवर एम के, उसको यहाँ पे लिख देते हैं इसकी जगह पे, ठीक है, क्या आ जाएगा अंडर रूट के ओवर एम इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अच्छा आप ये जानते हैं कि अगर आपके पास दो टर्म्स रेडिकल के अंदर या अंडर रूट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, तो आप इनको क्या कर सकते हैं बच्चों, इकट्ठा करके लिख सकते हैं, ठीक है, तो आप इन दोनों को भी क्या करते हैं बच्चों, इकट्ठा करके एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख दें, तो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा अंडर रूट के ओवर एम इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद बच्चों हम दोबारा से उस डायग्राम की तरफ चलते हैं। बच्चों जब आपके पास जो ऑब्जेक्ट है जब ये अपनी मेन एक्सट्रीम पोजीशन से मूव करता है, ठीक है, और कहां पर जाता है, अपनी मेन पोजीशन की तरफ जाता है, तो आप ये बात जानते हैं कि मेन पोजीशन पे पहुंचने पर ये इनर्शिया की वजह से रुकता नहीं है बल्कि मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ क्या करता है बच्चों, नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाता है, ठीक है। यानी आप एक बात समझ गए हैं कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है, वो आपको कहां पर देखने को मिलेगी, मेन पोजीशन पर देखने को मिलेगी। तो इसी चीज को हम बच्चों यहाँ पर इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कि लेट्स से कि अगर आपको एमसीक्यू पूछ लिया जाए कि आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर होती है, तो आप जवाब देने के काबिल हो कि बच्चों आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर होती है, मेन पोजीशन पे, ठीक है। एट मेन पोजीशन x is equal to 0, the mass gets maximum velocity। और बच्चों उस वेलोसिटी को हम इस ऊपर वाले फॉर्मूले की मदद से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आप x की जगह पे क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, तो v मैक्सिमम जिसको आप v नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, वो किसके बराबर आएगा, अंडर रूट के ओवर एम इंटू एक्स नॉट स्क्वायर। अब जो स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास v मैक्सिमम बराबर आ जाएगा इसके अंडर रूट के ओवर एम इंटू एक्स नॉट के। अब बच्चों जैसा कि हम जानते हैं वी नो that kinetic energy is equal to half mv square। अब बच्चों आपने v की वैल्यू को ऊपर फाइंड आउट कर लिया है, तो उसको इस फॉर्मूले में क्या कर दें बच्चों, पुट कर दें 1/2 m इंटू अंडर रूट के ओवर m एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और बच्चों इसका होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी के ऊपर भी क्या मौजूद है, स्क्वायर मौजूद है। तो देखिए स्क्वायर इस अंडर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1/2 m इंटू के ओवर m इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों m जो है वो m से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब बच्चों इस फॉर्मूले की मदद से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कहां पर मैक्सिमम होगी और कहां पर मिनिमम होगी, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं मेन पोजीशन से। सो एट मेन पोजीशन
एक्स बच्चों किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले के अंदर एक्स की जगह जीरो पुट कर दें। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर। अब बच्चों आपको पता है जीरो का स्क्वायर जीरो है और वो खत्म हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास मेन पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बच्चों आ रही है वो क्या है, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। तो आपने बात याद रखनी है कि आपको मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की बच्चों मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें तो देखें, एट एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल टू एक्स नॉट। बस इस फॉर्मूले के अंदर क्या करें, x की जगह पे एक्स नॉट को पुट कर दें। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स नॉट का स्क्वायर आ जाएगा। अब एक्स नॉट स्क्वायर से कैंसिल होगा तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा बच्चों, जीरो आएगा। वो जीरो इन सब टर्म से मल्टीप्लाई होकर बच्चों इनको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। यानी आपको एक्सट्रीम पोजीशन पे बच्चों काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो जीरो देखने को मिलेगी। आप ये भी कह सकते हैं कि आपको एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो बच्चों मिनिमम देखने को मिलेगी। अब बच्चों लास्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब बच्चों आपके पास टोटल एनर्जी क्या होती है, एट एनी पोजीशन द टोटल एनर्जी इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। बच्चों किसी भी पोजीशन के ऊपर, ठीक है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में मेन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, उनके दरमियान में कहीं पर भी, ठीक है, आपके पास जो टोटल एनर्जी की वैल्यू होगी, ठीक है, वो सम होगी किस चीज का, पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का। चलें इसे फाइंड आउट करते हैं। बच्चों हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। जो दोनों की दोनों बच्चों हमने क्या की है, कैलकुलेट की है। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आई थी, 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आई है, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर देखें कि आपके पास 1/2 इंटू के जो है वो पहले एक्स नॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, और फिर किससे मल्टीप्लाई होंगे बच्चों, एक्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होंगे। तो हम कुछ ऐसा ही करेंगे, 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, यानी पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप किसके मल्टीप्लाई कर दें, एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, उससे पहले देखें प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, ये आ जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बच्चों आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी बच्चों, 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। याद रखिएगा कि ये वो टोटल एनर्जी हमने निकाली है जो किसी भी पोजीशन पे हो सकती है, किसी भी पॉइंट पे हो सकती है। और बच्चों ये जो आपके पास एनर्जी की वैल्यू आई है आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये टोटल एनर्जी आपके पास बराबर है जो आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी और बच्चों जो आपके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी। ठीक है, इन सब के बच्चों क्या आई है, बराबर आई है। यानी ये आपको जाहिर करके बता रहे हैं, देखें ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन और बच्चों आपके पास ये वाली इक्वेशन, तीनों बच्चों आपके पास क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसी हैं। ठीक है, जिस बात को जाहिर करती हैं कि आपके पास इस सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी है, ठीक है, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। आप किसी भी पॉइंट पे निकाल लें। ये जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आई थी ये कहां पर आई है बच्चों, मेन पोजीशन पे आई है मैक्सिमम। ये जो आपके पास बच्चों पोटेंशियल एनर्जी है ये कहां पर आई है, आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन पे आई है। ठीक है, जबकि आप टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी कहां पर आई है, आपके पास किसी भी पोजीशन पे। ठीक है, वो पोजीशन आपके पास बच्चों कोई भी हो सकती है। आपने देखा कि तीनों के ऊपर आपके पास जो एनर्जी की वैल्यू है वो क्या है, सेम है, जो इस बात को जाहिर करती है कि आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हुए सिस्टम के लिए जो आपके पास टोटल एनर्जी की वैल्यू है वो क्या रहेगी बच्चों, कांस्टेंट रहेगी। अब बच्चों जो टोटल एनर्जी का फार्मूला आपने ऊपर निकाला है, ठीक है, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। बच्चों ओमेगा की वैल्यू को हम जानते हैं वो किसके बराबर है, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के ओवर एम। दोनों तरफ बच्चों क्या ले लें, स्क्वायर ले लें। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट के ओवर एम का स्क्वायर। अब स्क्वायर बच्चों अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर आ जाएगा बच्चों किसके, के ओवर एम के। एम यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे ओमेगा स्क्वायर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो के किसके बराबर आ गया, के बराबर आ गया बच्चों एम इंटू ओमेगा स्क्वायर के। यानी आप ऊपर वाली ये जो वैल्यू है टोटल एनर्जी की, ठीक है, इसके अंदर के की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं बच्चों, एम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं।
तो टोटल एनर्जी बच्चों बराबर आ जाएगी किसके 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स नॉट स्क्वायर। अब बच्चों इसी चीज को हम क्या करेंगे, ग्राफ की मदद से जाहिर करेंगे कि आपके पास जो किनेटिक एनर्जी है वो किस तरह से नजर आती है और पोटेंशियल एनर्जी हमें किस तरह से देखने को मिलती है। बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस के ऊपर हम डिस्प्लेसमेंट को ले लेंगे और वाई एक्सिस के ऊपर हम बच्चों किस चीज को ले लेंगे, एनर्जी को ले लेंगे। बच्चों मैंने ओरिजिन के ऊपर मेन पोजीशन को ड्रॉ किया है, इसके बिल्कुल राइट साइड पे आपको फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन देखने को मिलेगी, ठीक है, और लेफ्ट साइड पे आपको दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, किनेटिक एनर्जी के ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। अब आप ये बात जानते हैं कि हमारे पास जो किनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम कहां पे थी बच्चों, मेन पोजीशन पे, ठीक है, और मिनिमम कहां पे थी बच्चों, एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बच्चों, किनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो 0 थी कहां पर, एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है। तो हम एक्सट्रीम पोजीशन से किनेटिक एनर्जी के ग्राफ को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे जो कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और बच्चों आपके पास मेन पोजीशन पे पहुंचने पे ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये मेन पोजीशन पे पहुंचेगा तो इसके बाद किनेटिक एनर्जी बच्चों हमारे पास दोबारा से क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और नेक्स्ट मेन पोजीशन पे जाके एक बार फिर से क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्राफ बच्चों हम ड्रॉ करते हैं किस चीज के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों हमने देखा कि हमारे पास मैक्सिमम होती है कहां पर, जब वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे हो, ठीक है, और मिनिमम होती है बच्चों कहां पर, जब वो कहां पर हो बच्चों, अपनी मेन पोजीशन पे हो, ठीक है। यानी आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका जो ग्राफ है, ठीक है, वो कहां से स्टार्ट होगा, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगा, ठीक है, और यहां से बिल्कुल डाउन जाएगा इस तरह से और 0 हो जाएगा बच्चों जब ये कहां पे पहुंचेगा, अपनी मेन पोजीशन पे पहुंचेगा, ठीक है। मेन पोजीशन से बच्चों ये दोबारा से आपके पास पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होना स्टार्ट होगी, ठीक है, और यहाँ पे जाके नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे दोबारा से क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है और ये आपके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, जो आपको दिखा रहा है कि एनर्जी आपस में किस तरह से कन्वर्ट हो रही है। देखिए जब आपके पास यहाँ पर देखिए इस जगह से जब आपके पास काइनेटिक एनर्जी, सॉरी ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, जब आपके पास बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है तो उस टाइम पे देखें आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी काइनेटिक एनर्जी बच्चों कन्वर्ट होती जा रही है किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, ठीक है, जो साबित करती है हमारे पास कि कोई भी सिस्टम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसके लिए टोटल एनर्जी की वैल्यू बच्चों क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। चलें बच्चों इस लेक्चर को चंद एक बातों के साथ क्या कर देते हैं, कंक्लूड कर देते हैं। बच्चों हमने ये बात सीखी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को आपस में चेंज कर रहा है, यानी तब्दील कर रहा है। किनेटिक एनर्जी बच्चों तब्दील हो रही है किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, ठीक है, और बच्चों पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है आपके पास किसके अंदर, किनेटिक एनर्जी के अंदर, ठीक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके पास जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो क्या रह रही है बच्चों, कांस्टेंट रह रही है। अब बच्चों यहाँ पर नीचे मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है जो कि बेसिकली आपकी हेल्प करेगा एमसीक्यूज को समझने के लिए। बच्चों जब आपके पास ऑब्जेक्ट जो है या मैस जो है वो अपनी मेन पोजीशन पे होता है तो उस टाइम पे बच्चों काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। लेकिन टोटल एनर्जी बच्चों आपके पास सिस्टम की वहां पर क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अगर बात की जाए बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन की, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, मैक्सिमम होती है। लेकिन यहाँ पे भी बच्चों हमारे पास जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। बच्चों आज का ये जो लेक्चर हमने डिस्कस किया है ये आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर देखने को मिल सकता है। आई होप सो बच्चों कि आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने क्लास 12 के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज बच्चों।